मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या संक्षेप में एमआरआई चिकित्सा विज्ञान में सबसे आकर्षक डायग्नोस्टिक प्रक्रियाओं में से एक है। यह बड़ी ट्यूब से उत्पन्न की गई इमेज न केवल देखने में बेहद सुंदर होती है, बल्कि कई बीमारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करती है। लेकिन ये काम कैसे करती है? आइए इसे करीब से समझते हैं। एमआरआई मशीन किसी भी दिशा में कटाव के अनुसार इमेज तैयार कर सकती है। इसका उपयोग स्ट्रोक और सूजन, कैंसर और मांसपेशियों, नसों और टेंडन्स के नुकसान को देखने के लिए किया जा सकता है। एक और विशेषता यह है कि इससे रक्त वाहिनियों और हृदय की इमेजिंग भी की जा सकती है। एक सामान्य एमआरआई इमेज असल में पानी के अणुओं को दिखाती है, जो मशीन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होते हैं और फिर एक शक्तिशाली चुंबकीय इंपल्स उन्हें संरेखण से बाहर निकालता है। यह प्रक्रिया समाप्त होने पर अणु अपनी स्थिति में लौट आते हैं और इस प्रक्रिया से निकलने वाली ऊर्जा को मापा जाता है और इसे इमेज में बदला जाता है। सामान्य एमआरआई मशीन में 3 तरह के मैग्नेट होते हैं, जो एक दूसरे के भीतर एक रूसी गुड़िया की तरह होते हैं। बाहरी परत में एक सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट होता है। इसके बाद ग्रेडियंट कॉइल्स आते हैं, जो विभिन्न दिशाओं में अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। सबसे अंदर होती हैं बॉडी कॉइल्स, जो पानी के अणुओं को हटाने के लिए चुंबकीय इंपल्स उत्पन्न करती हैं। अब बस एंटेना की जरूरत होती है, जो मरीज के शरीर पर लगे होते हैं और सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं। इस मशीन के चुंबकीय क्षेत्र बहुत संकरे होते हैं, क्योंकि इसे उतनी ही ताकत से उत्पन्न किया जा सकता है। एक आधुनिक एमआरआई मशीन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 60,000 गुना अधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसमें इयारा फॉर्मूला 1 कारों के बराबर शक्ति की आवश्यकता होती है। ये मशीनें बहुत भारी होती हैं, जिनका वजन आमतौर पर 4 से 7 टन तक होता है। यही कारण है कि इन्हें आमतौर पर ग्राउंड फ्लोर पर रखा जाता है। भारी वजन का कारण केवल मैग्नेटिक कॉइल्स ही नहीं है, बल्कि इसमें लगे कूलिंग सिस्टम का भी योगदान है। मुख्य मैग्नेट को 269 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखने के लिए इसमें सैकड़ों लीटर लिक्विड हीलियम का उपयोग किया जाता है। एमआरआई स्कैन के दौरान एक आवाज होती है, जिसके कारण मरीजों को कान की सुरक्षा दी जाती है। कई लोगों के लिए यह ऐसा होता है मानो कोई एमआरआई स्कैन के दौरान एक आवाज होती है, जिसके कारण मरीजों को कान की सुरक्षा दी जाती है। कई लोगों के लिए यह ऐसा होता है मानो कोई भारी चीज उनके चारों ओर घूम रही हो। लेकिन असल में यह आवाज ग्रेडियंट कॉइल्स के तेजी से ऑन और ऑफ होने के कारण उत्पन्न होती है, जो कंपन और गूंज पैदा करती है, जिससे खटखटाने और ठोकने जैसी आवाजें आती हैं।